बिहार की राजनीति में फिर वही पुराना सवाल एक बार लौट आया है। महागठबंधन में सीएम का चेहरा कौन होगा? लेकिन जवाब पर कांग्रेस अब भी कन्नी काट रही है। कांग्रेस कह रही है यह समय आने पर जनता तय कर लेगी। साफ है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। राहुल गांधी ने अभी हाल में ही वोटर अधिकार यात्रा निकाली। तेजस्वी यादव उस यात्रा में उनके साथ थे, लेकिन सच्चाई है कि सुर्खियां राहुल गांधी ही बटोर ले गए। अब तेजस्वी यादव ने अपनी अलग यात्रा बिहार में शुरू की है और यह यात्रा शुरुआत में ही एक स्लोगन की वजह से चर्चा में है। एक स्लोगन वायरल है, भीड़ भी हमारी थी, झंडा उठाने वाला भी हमारा था, बस वहम और अहम तुम्हारा था। सोचिए, यह तंज किस पर है? क्या यह राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर सीधा निशाना नहीं है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि महागठबंधन की कलह अब सड़क पर उतर आई है। तेजस्वी यादव ने 10 जिलों को चुना है: जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली। समझिए कि ये जिले यूं ही नहीं चुने गए। नालंदा में संदेश नीतीश कुमार को और बाकी जिलों में संदेश कांग्रेस को कि नीतीश को चुनौती सिर्फ आरजेडी दे सकती है, कांग्रेस नहीं। राजनीतिक पंडितों का मानना है तेजस्वी का यह कदम सिर्फ जनता से जुड़ने का नहीं है, बल्कि कांग्रेस पर स्पष्ट तौर पर दबाव बनाने का भी तरीका है। राहुल गांधी से जब पूछा गया महागठबंधन में सीएम का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने सीधा नाम लेने से बचते हुए कहा कि एक बहुत मजबूत साझेदारी है, नतीजा अच्छा ही होगा। लेकिन स्पष्ट है कि साझेदारी की बुनियाद बेहद कमज़ोर है। राहुल तो सीधी टिप्पणी से बचते रहे, लेकिन तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर में खुलकर कह दिया। कहा 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब गठबंधन है तो तेजस्वी अकेले चुनाव लड़ने की बात क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे का निहितार्थ क्या है? क्या यह कांग्रेस और छोटे दलों पर दबाव बनाने की रणनीति है, या यह इशारा है कि तेजस्वी अपनी राह अलग बनाने की तैयारी कर चुके हैं? इसका स्पष्ट मतलब समझा जा सकता है। 2020 में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, 75 पर जीत हासिल कर ली। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, केवल 19 ही जीत सकी। इस बार कांग्रेस गुणवत्ता वाली सीटों पर दावा कर रही है, यानी खींचतान और भी बढ़नी तय है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, यह गठबंधन के भीतर अपनी ताकत दिखाने का भी एक मंच है। तेजस्वी यह बताना चाहते हैं कि असली खिलाड़ी महागठबंधन का आरजेडी ही है और रहेगा। अब देखना होगा कि इस यात्रा से उन्हें जनता का कितना साथ मिलता है और गठबंधन के भीतर उनका कद कितना ऊंचा होता है। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी को होना चाहिए? क्या कांग्रेस की बढ़ती दावेदारी तेजस्वी के लिए चुनौती दे सकेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद। मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। एक बार फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ। बने रहिए हमारे साथ।